अगर पलामू में विकास पुरुष में इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षर में रामचंद्र चंद्रवंशी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि विकास में अग्रसर विश्रामपुर विधानसभा को या विश्रामपुर को आज देश में एक चिन्हित किया है, क्योंकि यहाँ पलामू के सुदूरवर्ती इलाकों में मेडिकल कॉलेज जैसी चीजें जो सोच नहीं थी वो रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने दिया है। और मैं ये बताते चलूं कि जहाँ लोग आज नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पलामू के तो हैं ही, बाहर से लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं उस विकास पुरुष से, बात करते हैं। विधानसभा चुनाव 4 बार लड़ चुके हैं, 4 बार जीत चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, 5वीं बार 2 हाथ कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं चंद्रवंशी जी, 5वीं बार नहीं, हम जो है 7वीं बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। 4 जीत हुई, 1 मंत्री रहे, 2 मंत्री रहे, 7वीं बार। देखिए, राजनीति अब मेहनत की चीज है। पहले वैसा बात नहीं है कि आप खड़ा हो गए जीत जाइएगा। अब जो काम करेगा उसे आगे आवेगा। सबसे पहले तो मैं इस उम्र में हमको टिकट देने का जो काम किया प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के लोग, जिसमें प्रधानमंत्री जी, नड्डा साहब और गृह मंत्री को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे पुनः लड़ाने का काम किया। और जिस तरह से लड़ाई चल रही है, जिस तरह से हवा बह रही है मोदी जी का, हम नहीं समझते हैं कि हम लोग के पीछे कोई है। हम लोग बहुत आगे हैं, चुनाव जीतेंगे। और बीजेपी की झोली में हमारा पलामू में 5 सीट है। आप तो शीर्ष नेतृत्व को कवर करते हैं, हर क्षेत्र में नजर है। पलामू में कितने सीट भाजपा? सब सीट जीतेगा। एक चीज रहता है नेताओं के लिए कि ये काम छूट गया। देखिए, वो चीज तो है ही, क्योंकि हम अभी अनुमंडल नहीं बना पाए हैं। आपको मझिया और विश्रामपुर के, वो एक ही मेरा लालसा है कि अनुमंडल बने अगर हम जीते तो। और दूसरा सिंचाई का कुछ काम रह गया। तो थोड़ी सी चीज है कि एक अनुमंडल नहीं बन पाया, सिंचाई जो आज पलामू की बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा कि बता दें, करोड़ों की योजना से सोन कन्हर योजना पास हो चुकी है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर चुकी है। और धरातल पर ना उतरने का कारण राज्य में जो सरकार है, जेएमएम गठबंधन और बीजेपी की, उसके कारण हुआ है। इसी का कारण मलय डैम है। तो जैसा कि आज भाजपा कह रही है, डबल इंजन की सरकार लाइए और पलामू ही नहीं पूरे झारखंड में आप विकास पाइए। तो 7वीं बार चंद्रवंशी जी ताल ठोक रहे हैं और अस्वस्थ हैं। इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। थार दी SUV। ईश्वर सागर चंद्रवंशी भाजपा के वरिष्ठ नेता, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार टिकट उन्हीं को मिलना था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने इनके पिताजी रामचंद्र चंद्रवंशी पे ही विश्वास जमाया और कहा अब की बार चंद्रवंशी की सरकार। तो आइए, ईश्वर सागर चंद्रवंशी दिन रात एक करके क्षेत्र में लगे हुए हैं कमल फूल खिलाने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा की शीर्ष नेतृत्व पलामू से 5 फूल रांची भेज करके विधानसभा में अपना सरकार बनाने के लिए एकत्रित हो रही है, एकत्रित है। ईश्वर सागर चंद्रवंशी से जी हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्षेत्र में क्या रुझान है, क्योंकि बीजेपी और रामचंद्र चंद्रवंशी ने तो काम किया है। सर, क्षेत्र में काम हुआ है, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज है जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसा कि चंद्रवंशी जी से मेरी बात हुई, नली गली सड़क का काम हो चुका है। कैसा रुझान है इस चुनाव में? इस चुनाव में जो पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा ही सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रुझान है। अब कहा जाए तो इस बार जो काम हुआ है उस काम के प्रति और केंद्र सरकार का जो काम हुआ उसके प्रति ध्यान में रखते हुए लोगों का ज्यादा से ज्यादा रुझान है। इस बार जरूर हम लोग
को विश्वास है कि पिछला जितना मत से हम लोग जीते थे उससे ज्यादा मत से इस बार जीतेंगे। जैसा कि जाना जाता है, भाजपा ब्राह्मण एक भाजपा का कोर वोटर होता है, और इस बार जो कांग्रेस दुबे जी खड़े होते थे, ददई दुबे खड़े होते थे, वो इस बार नहीं लड़ रहे हैं, तो भाजपा को उससे कितना फायदा? भाजपा को इससे से ज्यादा फायदा होने जा रहा है, खासकर जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण वर्ग है और कुछ युवा भी। ऐसा नहीं है, युवा बुद्धिजीवी ब्राह्मण वर्ग का हमें भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। जो वोट इधर उधर थोड़ा मोड़ा हो जाता था, इसके पहले भी हमको मिलता था, लेकिन इस बार 70 से 80% ब्राह्मण का वोट हमको मिल रहा है। अब हम लोग आराम से उनका सहयोग प्राप्त होने के कारण आराम से चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी पार्टियां चुनाव का समय आता है तो तैयारी करना चालू करती है। बीजेपी चुनाव खत्म होने के बाद ही अपनी तैयारियों में लग जाती है। इससे कितना फायदा होता है पूरे पलामू और भाजपा? इस कहा जाए तो मेन फायदा इसी से होता है, हम लोग चुनाव खत्म हुआ कि लग जाते हैं। अब 5 साल चुनाव, ये नहीं लगा कि आज चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जो पहले देख रहे हैं, आपकी चुनाव के समय भी आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि 5 साल हम लोग काम किए हैं। इसलिए ये चुनाव हम लोग के लिए नया नहीं है। हर महीना चुनाव लड़ते ही रहते हैं, हर दिन तो चुनाव में रहते हैं हम लोग। ईश्वर सागर चंद्रवंशी का मन अब क्या कह रहा है, क्योंकि रामचंद्र चंद्रवंशी हैं, वो अस्वस्थ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चुनाव जीत चुके हैं, तो पुत्र का मन पिता के लिए और उस भाजपा नेतृत्व के लिए क्या कह रहा है? देखिए, चुनाव हम जीते या पिताजी जीते, हम लोग दोनों एक ही हैं। और उससे हमें और ज्यादा उत्साह है कि एक गार्जियन का और सानिध्य जो है, आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसमें हम जोर शोर से लगे हुए हैं। अरे चुनाव तो हम ही लोग जीत रहे हैं, परिवार तो एक ही है, उन्हीं का तो लड़का हम है, तो उनका आशीर्वाद और 5 साल प्राप्त होते रहे और कुछ सीख। और शिष्य नेतृत्व को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हमको और 5 साल सीखने का मौका दी कि भाई आप थोड़ा और सीख लीजिए, अगला बार आपको दिया जाएगा टिकट। तो उन लोग यही योग्य समझे तो हम इसके लिए तैयार हैं और भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि चंद्रवंशी जी बड़ी मृदुभाषी हैं, और जब हमारी बात होती है तो वो कह देते हैं कि विधायक तो हम हैं, कमुआ तो ओकरे करेला है, और कमुआ तो ईश्वर सागर चंद्रवंशी ही करते हैं, जी तोड़ के मेहनत करते हैं, सिर्फ नेतृत्व का साथ होता है, विश्रामपुर का विकास होता है। और आज विश्रामपुर भारत में जाना जाता है, क्योंकि विश्रामपुर में विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज जैसे इस पलामू के सुदूरवर्ती इलाके में खुल जाना ही बहुत बड़ा विकास है, जहाँ पे हजारों लोग आज रोजगार कर रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि रामचंद्र चंद्रवंशी, उनके पुत्र ईश्वर सागर चंद्रवंशी के द्वारा। तो भाजपा अपनी 2 हाथ कर रही है, अस्वस्थ है कि जीत यहाँ से जो विजय पताका है भाजपा का लहराएगा, रामचंद्र चंद्रवंशी का लहराएगा, क्योंकि ईश्वर सागर चंद्रवंशी का मेहनत रंग लाएगा। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।